नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। तो हमारी आज की बात कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर ही होगी। हमने पिछली वीडियो में आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स थे उन पर बात करी थी और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको कराए थे। आज भी हम अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर पर ही अपनी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कंपाउंड लिखते हैं हम, फिर उसका नामकरण करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आइए। ये कुछ एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिख दिया। एक और दो एग्जाम्पल और लिख देते हैं। ये और एक और बस। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे। अब हमको इसका बारी बारी से नामकरण करना है कि नाम क्या होगा। तो चलिए करते हैं। पहले इसमें हम देखेंगे कि निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। यहाँ पर जहाँ भी EN लिखा हुआ है, EN का पूरा नाम है एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ठीक, ये है EN का पूरा नाम। तो एथिलीन डाई एमीन में दो परमाणु हैं जो लोन पेयर डोनेट करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये द्विदंती लिगेंड हुआ। और हमने रूल पढ़ा था कि जो विशेष लिगेंड होते हैं, तो जो बहुसंयोजी लिगेंड होते हैं, उनमें उनका नामकरण करने के लिए, संख्या की स्पष्टता को दूर करने के लिए, हम उसके पहले प्रीफिक्स बिस ट्रिस टेट्राकिस ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें X, और इसकी 0 होगी क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, बराबर ये +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई। अब नाम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे बिस क्योंकि होल ट्वाइस है, और फिर ब्रैकेट में एथिलीन डाई एमीन। क्या लिखेंगे? एथिलीन डाई एमीन, इस तरह से। ठीक, और ये निकिल। अब निकिल के यानी इस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नॉर्मली हम लिख देंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आई 2, तो इस तरह से। और ये आयन के रूप में है, तो इसे हम आयन के रूप में इस तरह लिख देंगे, है कि नहीं। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल का करते हैं। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, आ जाएगी -3। कितनी आ जाएगी? -3। तो इसमें हो जाएगा, अब 3 है एथिलीन डाई एमीन, तो ट्रेस एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, इस तरह से। और ये कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर आई है -3, तो लिख देंगे -3। एक मिनट, -3 नहीं होगी, +3 आएगी इसमें कोबाल्ट की।
ये +3 है ना यहाँ पर, सॉरी, तो +3 होगी, तो यहाँ थर्ड और आयन के रूप में है तो यहाँ पर आयन लिख देंगे ऐसे, ठीक है, क्या लिख देंगे, आयन, ऐसे ये हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, तो इसकी 0 और ये उधर जाएगा -3 तो +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी, तो नाम सीधे लिख देते हैं हेक्सा एक्वा, ये 6 एक्वा हैं, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी तो 3, और क्लोराइड आखिरी में, नॉर्मली जैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -2 और -1, -3 यानी +3, कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी +3 हो जाएगी। तो ये अब क्लोरो और एक्वा 2 लिगेंड है, तो एक्वा और क्लोरो में एक्वा का ए पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है, तो इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, फिर क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 3 तो रोमन में थर्ड, और क्लोराइड क्या लिखेंगे, क्लोराइड। फिर अब इसमें आते हैं, इसमें देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 3 हो जाएगी, कैलकुलेट करके निकालोगे, ये +1 और ये -4, -3 उधर जाएगा +3। नाम लिखते हैं पहले, सोडियम को ऐसे ही हम सोडियम लिख देंगे, फिर इसके बाद इसमें लिगेंड है हाइड्रोक्सो, तो लिखेंगे टेट्राहाइड, क्योंकि 4 है ना, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये सोडियम प्लस लेकर जाएगा, तो संकुल पर माइनस वाला चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर माइनस वाला चार्ज होगा, तो जब माइनस चार्ज होगा संकुल पर तो हम सेंट्रल मेटल में 8 लगा कर लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और बस आयन के रूप में तो है नहीं, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर ये तो कर ही चुके थे, बस यहाँ पोटेशियम नहीं लगा हुआ है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी प्लस की 2, तो इसमें लिखेंगे हेक्सासाइनो, और क्या होगा, ये फेरेट होगा भैया, क्योंकि इस पर ऋणात्मक चार्ज है ना, फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2, और ये आयन के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर जिसके लिगेंड जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमको मिलेगा नॉमेनक्लेचर के लिए, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो फिर कुछ नहीं लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम आखिरी में लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर वो आयन के रूप में हमको दिख रहा है, उस पर कोई चार्ज शो हो रहा है, तो हम साथ में आयन जरूर लिख देंगे, और बस यही है, आप देख लीजिए इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर एक नई बात, थोड़ी सी नई बात है, अभी तक हमने जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को पढ़ा है उनमें सब में एक ही सेंट्रल मेटल एटम का उपयोग हुआ है, मतलब जितने भी हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड का पढ़ा है, IUPAC नाम लिखना, सभी में एक ही सेंट्रल मेटल एटम था। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको, तो ऐसे जिनमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको हम पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड का नामकरण करते समय हम एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं, फिर उनका नामकरण करके दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये NH3 का होल 4, ये CO कोबाल्ट, यहाँ से NH2 और NO2, ये फिर यहाँ पर CO लगा हुआ है और NH3 का होल 4, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर, फिर NO3 का होल 4,
इस तरह से, ठीक। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है CEN2 CO NH OH CO AN का होल ट्वाइस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस ये हमारे सामने। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और एक दो जगह पर सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें भी 2 जगह पर सेंट्रल मेटल एटम है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं, मतलब एक से अधिक है ना, तो ज़्यादा, मतलब पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो, इसमें 2 पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में इधर भी लिगेंड लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, और ये बीच में 2 लिगेंड ऐसे लगे हुए हैं जो ब्रिज लिगेंड का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? ये लिगेंड कैसा है? ब्रिज लिगेंड है। ब्रिज का मतलब सेतु लिगेंड है, मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है, सेतु लिगेंड। ऐसे ही यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका नामकरण हम आपको करके दिखाते हैं। क्या करेंगे, इसमें पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जैसे निकालते थे। यहाँ पर क्या है? NH3, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 0 इंटू NH3 की 0 होती है, तो 0 इंटू 4 यानी 0, प्लस जहाँ पर कोबाल्ट है उसकी जगह X, प्लस NH2 की -1 होती है। NH2 का नाम एमिडो होता है। क्या होता है? एमिडो, अभी कर देंगे। और प्लस NO2 की भी -1 होती है, प्लस इस वाले कोबाल्ट की जगह फिर X, प्लस इसकी जगह 0 to 4 0, प्लस NO3 की -1 होती है इंटू 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर होल कुछ चार्ज तो नहीं दिया हुआ है, देख लें, कुछ नहीं दिया हुआ है अभी। हाँ, जब NO3 लगा है तो कुछ नहीं, तो 0 यहाँ पर, ठीक। अब इसमें X की वैल्यू निकाल लोगे, वही कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो कर लेते हैं, ये 0 प्लस X माइनस माइनस ये -2 और ये प्लस X -4 इज इक्वल टू 0। तो ये X और X 2X और -2 और -4 -6 इज इक्वल टू 0। तो 2X इज इक्वल टू प्लस का 6 और X बराबर प्लस का 3। मतलब कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई? प्लस की 3 आ गई। ये हमने निकाल लिया। ये ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल करके आ गई? प्लस की 3 निकल करके आ गई। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, जिसको नोट करना है हटा रहे हैं। हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका नाम लिखना शुरू करेंगे। नाम में जो सेतु लिगेंड है, सेतु लिगेंड से पहले हम हाइफेन लगा करके म्यू लगाएंगे, बाकी हम नॉर्मली वही करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका नाम है टेट्रा एमीन, 4 एमीन लगे हैं, कोबाल्ट इस तरह से, और थर्ड ये कोबाल्ट थर्ड, फिर हाइफेन लगाएंगे, म्यू लिखेंगे, और ये है एमिनो और ये है नाइट्रो। एमिनो और नाइट्रो में एमिनो का ए पहले आएगा, नाइट्रो में एन आता है, वो बाद में आएगा। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम एमिनो नहीं, एमिडो, सॉरी, एमिडो इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिडो। तो म्यू हाइफेन और एमिडो इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हाइफेन लगा करके म्यू लगाएंगे, और फिर नाइट्रो इस तरह से, फिर हाइफेन लगाएंगे, फिर इसमें टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट और ब्रैकेट में थर्ड, इस तरह से कोबाल्ट थर्ड। फिर इसके बाद हम जो यहाँ लिखा है क्या लिख देंगे? नाइट्रेट। क्या लिख देंगे? नाइट्रेट, ठीक है। ये हो गया। अब इधर करते हैं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर
यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालिए, तो इसकी -1 होती है और इसकी भी -1 होती है, तो यहाँ 0 प्लस इसकी जगह पर x और इसकी प्लस -1, इसकी -1 प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लें -1 है कि नहीं, -2 लगा हुआ है। कितना लगा है? -2, तो हो जाएगा -2 इज इक्वल में। ठीक, तो यहाँ पर x -2 और प्लस x इज इक्वल टू -2, -1 तो ये x 2x इज इक्वल टू ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2 में, तो -2 और +2 इस तरह से -2 और 1 मिनट -1 2 -2 प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक, अब x और x 2x -2 तो x -2 2x बराबर ये हो जाएगा -2 और +2, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कुछ हमको गलती नज़र आ रही है। चलो ठीक है, हम ये कंपाउंड बाद में आपको करा देंगे देख करके, इसको आप रहने दीजिए। आप फिर हम कल जब हम आएंगे तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर के इसी के जैसे, तो आप बस इसी एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिए। ठीक है कि हाँ, तब तक के लिए आप ये इस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए कि हाँ हमको ये पढ़ना है। ठीक, जिसमें सेतु लिगेंड हैं, ऐसे लिगेंड जो दोनों तरफ हैं, यानी इस वाले कोबाल्ट से भी जुड़े हुए हैं और इस वाले कोबाल्ट से भी जुड़े हुए हैं, इस वाले सेंट्रल मेटल एटम से, और इसमें 2 सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसमें करते ये हैं कि जो ब्रिज लिगेंड होते हैं उनके नाम से पहले म्यू लगा देते हैं हाइफन का उपयोग करके, जैसे इस तरह से हमने हाइफन लगाया, देखिए हाइफन, यहाँ पर कोबाल्ट का ख़त्म हो गया, फिर इसके बाद हाइफन, फिर म्यू, फिर दोनों में जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में उसके नाम पहले, एमिडो, फिर म्यू, फिर नाइट्रो, फिर हाइफन करके, और इस तरह से हम नाम लिख देंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारे नामकरण में कुछ एग्जाम्पल की क्लास हम आगे आपको कराएंगे, और फिर इसमें कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो हमको पढ़नी है, जैसे वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है कि नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब हमको पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए 12th के। तो आगे हम उन थ्योरीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे। ये थ्योरी क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को या कोऑर्डिनेट कंपाउंड को समझाने के लिए ही बताई गई है कि नहीं। तो उन्हीं थ्योरीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। तो अगली वीडियोज़ में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि उन थ्योरीज़ पर भी थोड़ा थोड़ा आगे बातों को बढ़ाते चलें। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।